Good morning to all of you. Let's continue the chapter first, Heritage of India. And we learned about the various people of India who came to India and merged with it. So many people like Hapsi people, Negritoid, then Australoid, Nishad people, then other tribes are Mongoloid. And now today we will learn about the Aryans. These all tribes came to India for their settlement. Okay, and then mixed up with the Indian culture, and then it became a more glorious culture of India. So let's see about the Aryans. The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Aryans means Nordic, the other name is Nordic. So the Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient time. Remember that Hindus were called Aryans in the ancient time, and the area where they were densely populated was called Aryavarta. और वो जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन जो जहाँ पे बस रही थी उस एरिया को आर्यवर्ता के नाम से जाना जाता था. ठीक है, सो रिमेम्बर इट. As 7 rivers were flowing over there, just region were named as Sapta Sindhu. जहाँ पे 7 rivers were flowing, the region was named as Sapta Sindhu. Means सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था जिस एरिया में 7 rivers were flowing. In ancient, the first Aryan population was concentrated in the northwest. नॉर्थ-वेस्ट में वो बस गई. सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम में जो फर्स्ट आर्यन आए थे वो नॉर्थ-वेस्ट साइड में बस गए. ठीक है, तो एरिया ऑफ आर्यवर्ता वाज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, आज का जो बिहार है, इन द ईस्ट. और वो कहाँ तक हुए? नॉर्थ वेस्ट साइड से स्टार्ट होकर सिर्फ बिहार तक वो बसे. इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड. और वैदिक पीरियड से पहले वो विंध्याचल साउथ में विंध्याचल तक पहुंच गए. वहां तक उन्होंने अपना सेटलमेंट किया. दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स. जो तब कंटेम्पररी ट्राइब्स मीन्स कि तब जो ट्राइब्स यहाँ पे इंडिया में बस रही थी उस ट्राइब्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही एडवांस ट्राइब थी. आर्यंस जो थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल थे. दिस वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम एज Bharat Bhumi, Bharat Khanda and Bharatvarsha, etc. After the name of the king Arya Bharat और भारतपुर ट्राइब. हमारे पता है कि हमारे जो पूर्वज थे भारत मीन्स भरत राजा जो थे वो किंग भरत, उसके नाम पर से ही हमारे देश का नाम भारत भूमि या भारत खंड या भारतवर्षा नाम हुआ. ठीक है. सो आर्यंस वर नेचर लवर्स. सो आर्यंस क्या थे? उनके बिहेवियर, उनका जो लोगों के प्रति जो स्पिरिट थी, फीलिंग्स थी, वो क्या थी? सो आर्यंस वर नेचर लवर्स. दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन. सो दे वर नेचर लवर्स. सो दे लव्ड वर्शिपिंग ट्रीज. वो हमेशा ट्रीज की पूजा करते थे. रिवर्स को भी पूजते थे. माउंटेन, द सन, विंड एंड रेन, ये सभी को वो पूजते थे. हमेशा नेचर को प्यार करते थे, उनको पूछते थे. They had composed hymns, rituals for praying to various natural elements. ये सभी जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, उनको पूजने के लिए वो डिफरेंट तरीके की हिम्स माने स्तुति, प्रार्थना जो है वो स्तुति जो है उनको पूजने के लिए वो करते थे, बनाते थे और उनको फिर इम्प्लीमेंट करते थे, उनको प्रे करते थे. तो इस तरह से रिवर्स को, ट्रीज को, सन गॉड को, विंड, रेन सभी को भगवान का दर्जा दिया था.
In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna, and other activities became prevalent in India. ग्रेजुअली रिलीजियस सेरेमनीज जो है वो इंडिया में परफॉर्म होने लगी। वेदास जो है वो सभी रिसाइट करते थे, रेसिटेशन हो रहा था उसका, वो बार बार बोलते थे। वो यज्ञ जो हम करते हैं कोई भी अच्छे काम में, वो यज्ञ जो है वो भी किए गए। एंड दूसरी जो एक्टिविटीज है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट करने की, हर फेस्टिवल में डिफरेंट तरीके की गॉड गॉडेसेस को पूजा करने की, ये सभी एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में शुरू होने लगी। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. Amalgamation यानी कि combination of any culture, mixture of cultures. So क्योंकि बहुत सी ट्राइब्स, बहुत से लोग जो थे डिफरेंट रिलीजन के, वो हमारे इंडिया में बस रहे थे, तो उनका जो एमलगेमेशन हुआ था, सभी का मर्जिंग हुआ था, तो अपने अपनी रिलीजन अपनाते हुए एक हार्मोनियस कल्चर जो है वो हमारे इंडिया में बना, विच गेव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रोस्परस हेरिटेज, जिसने इंडिया को एक बहुत ही ग्लोरियस एंड प्रोस्परस समृद्ध हेरिटेज दिया। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. तो ऐसे बहुत से फॉरेनर्स आए और इंडियन ट्राइब्स जो थी वो एक दूसरे के साथ इतनी मिलजुल गई कि उन्होंने अपनी अपनी जो खुद की रियल आइडेंटिटी थी वो भी वो भूल गए। और थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज करने लगे वो ताकि एक दूसरे की जो कल्चर है वो अपनाने लगे, तो इस तरह से वो अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो भूल गए थे। मीन्स इतना मिक्सअप हो गए थे इंडियन कल्चर के साथ कि अपनी मेन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो भूल गए थे। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, script, names and religious beliefs etc. played a vital role in identizing these foreigners.